तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर राजस्थान सिबलिंग रोड ट्रिप डे 4। इस बार हम पहुंच गए थे उदयपुर, द सिटी ऑफ लेक्स एंड द रॉयल वाइब्स। तो सुबह की शुरुआत हुई शॉपिंग से, क्योंकि माउंट आबू के बारिश वाले एडवेंचर के बाद हमारे कपड़े भीग गए थे। फिर मिशन स्टार्ट होता है SD कार्ड हंटिंग। एक कार्ड ऑलरेडी फुल हो गया था और DJI कैमरे के बिना व्लॉग में मजा नहीं आता। फिर हम निकले एक्सप्लोर करने उदयपुर सिटी पैलेस, जिसकी टिकट ही 450 रुपये थी, लेकिन व्यू और रॉयल फील एकदम प्राइसलेस। नेक्स्ट स्टॉप था असली राजस्थानी फूड, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और क्या श्रीखंड था, एकदम हेवनली। फिर हम घूमने गए हाथीपोल मार्केट, जहां शॉपिंग, बार्गेनिंग और फुल ऑन मस्ती की। शॉपिंग करने के बाद इवनिंग का टाइम हम पहुंच गए करनी माता मंदिर, जहां से उदयपुर का सनसेट व्यू था बस एक वर्ड, ब्रेथ टेकिंग। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम गए उदयपुर की सबसे महंगी और क्राउडेड शॉप, जहां हमने ट्राई किया उनका फेमस केसर घेवर। रॉयल सिटी, रॉयल टेस्ट और रॉयल मेमोरीज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उदयपुर का ये रॉयल एडवेंचर, फील्ड विद लाफ्टर, फूड एंड क्रेजी सिबलिंग मूवमेंट्स। पूरे दिन इतना कंटेंट शूट करा है ना, आपको इंस्टाग्राम पे देखेगा, आपको फेसबुक पे देखेगा, आपको यूट्यूब पे देखेगा, हर जगह दिखेगा आपको। मैं कुछ दिनों में मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं भाग क्यों रहा हूँ। मैं हूँ मिशन अंडरवियर पर, फनी ना, बताता हूँ आगे। तो मेरा नाम है हिमांशु। मेरे भाई मयंक ने सुबह सुबह ब्रांड न्यू अंडरवियर बाथरूम में गिरा दिया, फिर हुक्म दिया कि न्यू अंडरवियर लेकर आ। तो अब समझे मिशन अंडरवियर। भाई यहाँ तो शॉप वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही है, मेरे को घंटा कुछ नहीं मिल रहा। अंडर गारमेंट का लड़कियों के रख रहे हैं, लड़कों के रखी हुई है। तो थोड़ा सा दूर यार होटल के पास से मिल गई है मेरे को, भाई के पास, तो अंडरवियर वगैरह मिल गए हैं। रनिंग करना काम आ गया। अब 3 किलोमीटर था ही, शॉप सब बंद पड़ी हैं और जो खुल रही हैं उन पे मैन के आंटीज नहीं है। तो भाई पहले हमने अभी जो नियर बाय शॉप ढूंढी है वो क्रोमा ही ढूंढी है अपने SD कार्ड के लिए। तो हम आगे भाई क्रोमा SD कार्ड देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि उसके बिना उदयपुर की ट्रिप खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। हमको चाहिए भाई अभी ना क्रोमा में गया और वहाँ पर ना ज़्यादा कोई स्टाफ नहीं था। स्टाफ के नाम पे सिर्फ अभी 2 ही लड़कियाँ थी। बोल रहा कि वो है, क्या बोला, SD कार्ड, कह रहा SD कार्ड है। उन्होंने एक दूसरे की शक्ल देखी और बोली नहीं, तो हम लोग बाहर निकल गए। भाई बड़े वाले भाई कह रहा अरे मेमोरी कार्ड पूछ, मेमोरी कार्ड है, उन्हें पता नहीं होगा। अंदर गया उनसे कह रहा मतलब मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड, कह रही नहीं है। अब वो इसे ही पागल समझ रहे कि यही बेवकूफ़ चश्मा लगाएंगे। तो SD कार्ड तो मिला नहीं, सोचा चलो शॉपिंग ही कर लेते हैं। वैसे जो लोग इस सीरीज से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो याद ही होगा, माउंट आबू वाले व्लॉग में मेरे सारे ही कपड़े भीग गए थे। पागल आदमी घर से ऐसे ही आ गया, कपड़े नहीं लेकर आए, कल इसने भिगा लिए सारे कपड़े, ठीक है। और अब ये बस यहाँ कपड़े देखते थे और कपड़े देखो इसे कितने ले रहे हैं। उदयपुर में आ गए क्योंकि इन लोग को ब्लॉग प्रिंट्स पसंद नहीं आएगा। भाई इसे कुछ पहनने की आदत है नहीं, ये वाइट लेके चल देगा। इसको मैंने इतना ऑप्शन दिए, इसने फिर भी वाइट लिया। अब घर जाके मम्मी से फिर पिटेगा ये। चल तो भाई शॉपिंग भी हो गई, शर्ट की मैंने कर लिया। अब हम जाएंगे यार, SD कार्ड नहीं मिल रहा है, वो लेना बहुत ज़रूरी है, वरना उदयपुर की ट्रिप हमारी ख़राब हो जाएगी, ब्लॉग भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मेरे फ़ोन में इतना स्पेस नहीं है, हमको SD कार्ड लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम क्रोमा में आए थे, क्रोमा में हमको कुछ मिला ही नहीं है। उदयपुर की मार्केट से शॉपिंग से मैं करूँगी, क्योंकि इन लोगों को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉग प्रिंट वगैरह मिलता है ना, तो ये थोड़े इनको नीचे वाले कपड़े पसंद आए। क्या लुच्चे क्या है इसमें भाई, वाइट शर्ट है मेरी, बेस्ट। तो भाई हम ऐसी लोकल शॉप पे आ गए, निकॉन वगैरह के जो SD कार्ड रखते हो। आपके पास SD कार्ड होगा यार। एक में गए, वहाँ पे उन्होंने 1000 रुपये ऊपर बता रखा है नॉर्मल अमेजोन से। भाई यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। वैसे तो लगा लिया ना तूने, ऑन तो कर ले पैदल अगल से, कुछ भी काम दे तो आड़ा टेढ़ा ही करना है क्या? अब भी नहीं हुआ शायद। तू मुझे नहीं बताएगा, मैं तुझे बताऊंगी बस। ओके, तो अभी भी SD कार्ड के लिए सर्च जारी है। ये लोग ऑलरेडी अमेजोन से 1000-2000 रुपये ऊपर बेच रहे हैं, बट हम देख रहे हैं कि हमको कहाँ से थोड़ा सही मिल जाए प्राइस। दुकानें तो आसपास में, बट अभी तक सारी की सारी खुली नहीं है और टाइम ऑलरेडी 11 बज चुके हैं। तो यार अब हमको एक और दुकान मिल गई है,
अब पहले उस पर ट्राई करेंगे, फिर देखते हैं क्या है। तो भाई फाइनली हमको मिल गया यार। लेक्सर का आएगा 6000 का मंथली। अब ब्लॉग थोड़ा और बढ़िया बनेगा। भाई इनके पास कंटेंट क्रिएशन वाला पूरा ही सामान है। ये तो मैंने यही देखी है डिजिटेक की वाली, वो ना अमेज़ॉन पे देखी है मैंने। इस वाली शॉप पे ना मैं आपको बता दूँ, इस वाली शॉप पे बिल्कुल अमेज़ॉन वाले रेट हैं जो अमेज़ॉन पे प्राइस है। और इससे पहले हम जिस पे देख रहे थे ना भाई, उसका प्राइस 4000 बता रहा था। 2000 का सस्ता है। अमेज़ॉन से भी 2000 रुपये सस्ता है। और अंकल बात 200 रुपये, 2000 मेरे मुँह से निकल गई, सॉरी, 200 रुपये सस्ता है। और मैंने अपने और ऑथेंटिक प्रोडक्ट है भाई, मैंने वही SD कार्ड DJI में डाल के करा। इससे पहले मैं फ़ोन से कर रहा था। और अंकल तमीज़ से बात करते हैं और भी प्रोडक्ट दिखा देते हैं। बात करोगे ना तो अंकल बहुत तहजीबदार हैं, ऐसा नहीं है कि रूड हैं या कुछ भी है। बाकी अभी हमने जिससे लिया था, जो प्रोडक्ट हम ले रहे थे ना, वो दे रहा था भाई 4000 रुपये का, और यहाँ मेरे को SD कार्ड पड़ा है 2800 रुपये का। सोच लो, वो कम भी नहीं कर रहा था, और अमेज़ॉन पे भी इतने का ही है। तो SD कार्ड लेने के बाद सीधा आ गए सिटी पैलेस, एकदम रॉयल और रस्टी सी हवेली। देखने में लगा कि यार यहाँ शिफ्ट हो जाएं। उफ, मेरी औकात से बड़े सपने। वैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट इन लोगों का कमाल का है। फिर क्या, देखने का मन करा तो निकल गया बटुआ खाली करने के लिए, क्योंकि टिकट ही बहुत महंगी थी यार। फिर जो पैसे बचे उन्हें मुंह में फंसा कर आ गया ताकि कोई छीन ना ले। तो भाई सिटी पैलेस में पार्किंग जो है वो 350 रुपये की है। एंट्री 50-50 है, और बिना, मगर आप तुमको पूरा घूमना तो पर पर्सन 450 है अडल्ट की। स्टूडेंट की 200 है, जो स्टूडेंट आएंगे। तो भाई अपनी टिकट एंट्री पे दिखा देना, एंट्री पे टिकट लेंगे और फिर तुम्हारी एंट्री होगी। यार मोबाइल से बताइए। मोबाइल कहाँ गया? वहाँ छोड़ी आएगा यार, खोलना। वहाँ तो मैंने कुछ रखा नहीं, हीरा मैंने इसके नीचे। तो भाई अभी हम आ गए हैं और यहीं पे वॉशरूम वगैरह सब है, खाने की जगह भी यहीं पे। अभी वो तो मैं अंदर जाके देखूंगा, बाकी कार पार्किंग ये है, हमने अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कर दी। और टिकट लिया है, वो लाल वाली टिकट तो ये एंट्री फीस, लाल वाली टिकट वाली। अबे पागल है क्या, पार्किंग की है। बहुत पकड़ रहा था सामान, अभी बता दिया तब। भाई देखो वही वाली बात है, तीसरी बार हो गया है कि बीच वाले को काम करना पड़ता है। भाई एक दिन ना मैं इसी होटल में रुकूँगा, इस वाले में देख रहे हो, यहाँ पे इसी होटल में रहना है मेरे को, मेरा मन है, मैं रहूँगा। यार ये ना बहुत आज परेशान कर रहा है सच में, इसने सुबह से इतना मूड खराब हुआ हुआ है ना, मेरा तो मूड ही खराब हो गया है। अच्छा खासा आ रहे थे मैं और महंगे, सुबह निकल गई, पता नहीं कहाँ। भाई मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, मैं तेरे को ना इसके पास आज के लिए कपड़े, ना इसके पास इसके बाल ठीक हो रहे हैं। हम ऐसे ही बाल लेके घूमे जा रहे हैं, हमने कुछ करा ही नहीं है, सिर्फ इसके चक्कर में सुबह से हम इसकी रील बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं। अरे तो भाई कितना झूठ बोल रही है। टिकट गाड़ी उसमें भूल जा रहा है, अभी 1.5 किलोमीटर चला के हमें लो फोटो ले। क्या करिए अब, बोल इसमें असल बोल। में वो जैसे मैंने अपना फोटो खींची तो मुझे इतने अच्छे से आती नहीं है, क्योंकि ये लोग थोड़ा ना लंबे लंबे हैं, तो बहुत गंदी फोटो खींचती हूँ। और मैं इसकी खींच रही तो ये इतना काला आ रहा है उसमें, तो मैं जैसे ही खींच रही मैंने ऐसे एंड में बोला दिखाइए जरा इधर, मैं तो ऐसे डर गई जैसे टीचर चेक। मैं तो डर गई। हाँ देखिए यार वो बहुत अच्छा है, ब्राउन वाला। भाई मेरे को कैप इसलिए पहननी पड़ेगी क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है, मेरे बाल का मैगी बन गया वो एकदम से। बोले तो कर ले थोड़ी सी ब्लॉग। इसने 2 कौड़ी का SD कार्ड क्या ले लिया, वो मैंने कर ली। तो हाँ 2 कौड़ी 2800। भाई मैंने इसको कैमरा दिया और ये मोटी ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी तब से। अब अपना फ़ोटो सेशन करवा रही, दिखाऊँ तुमको मैं, देख लो। और क्या बोल रही थी कि मेरा फ़ोटो सेशन ये कर रहे हैं।
मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ कि अगर मान सुन, ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी, मैं स्कर्ट नहीं पहन कर आई हूँ। चली जा यहाँ से, ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? अगर तू कोई अच्छा इधर राजस्थान वाली सोसाइटी आनी कर लेगी थोड़ी। नहीं, राजस्थान नहीं, सबका ही ऐसा है कि भाई अगर आप आ रहे हो तो आपको स्कर्ट ही पहन कर आना है। भाई ये तुम ट्रेन फिल्म दिखाई, आंटी तुम्हें स्माइल दे रही। ये दूसरी ट्रेन है क्या? ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर फोटो सेशन वगैरह करेंगे और देखते हैं कि उस टिकट में क्या क्या इन्वॉल्व है, फिर हम आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर बोटिंग भी कर रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि डिफरेंस क्या है, जो उतना अमाउंट ज़्यादा अमाउंट ले रहे थे और कम अमाउंट ले रहे थे। बाकी अभी पता लगेगा। और धूप यहाँ पर बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़। ओए बहन, फिर जाइए तो पूरी जाइयो। और भाई एक बार और, वैसे तुमको सबको पता ही होगा, अगर राजस्थान और स्पेशली आप तुम उदयपुर आ रहे हो, कैप मस्ट है और सनग्लासेस मस्ट है। और अगर तुमको मेरी तरह हीरो देखना है तो एक वाइट शर्ट भी मस्ट है भाई, बिना उसके बात नहीं बनेगी यहाँ पे। भाई यहाँ पे रील सेशन भी चल रहा है। अब अगर मैं इनको घूमने लग जाऊँगा ना, देखने लग जाऊँगा तो नर्वस हो जाएंगे। अभी वो ये जो ऑलिव वाला देख रहे हो ना, ऑलिव, ये भी मेरे को दिख रहा था क्योंकि मैं इसको देख रहा था। वो बाकी सारे तो चल पड़े, वो मेरे को देखा जा रहा है। ये भी हो सकता है कि मैं स्मार्ट लग रहा हूँ और बाकी नर्वस भी हो सकता है ये भी। तो मैं पहले वाले ऑप्शन के साथ जाऊँगा कि मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। बाकी ब्लॉगिंग मेरा, कंटेंट क्रिएशन काम मेरा है। और ये दोनों अपनी फ़ोटो खींचते रहते हैं खड़े से। अच्छा, ये चश्मा पता नहीं इन्होंने किसका पहना दिया, मुझे बहुत बड़ा है मेरे फेस पे और मुझे पता भी नहीं है कैसा लग रहा है। पर यहाँ बहुत धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। भाई ये तो बता, हम लोग चप्पल में क्यों? अरे हम ना भाई, हम ऊपर से टेंशन में, नीचे से चप्पलों में चले, क्योंकि कल पूरे शूज़ वगैरह हमारे भीग गए पानी में। और सॉक्स भीगती तो बात अलग थी, मगर पूरे के पूरे शूज़ ही भीग गए। तो पिच्चौलन एक की साइटिंग करने के बाद हम निकल चुके थे अपने 2 मिशन अकम्प्लिश करने के लिए। पहला मिशन ये कि 30 रुपये की टिकट में हमको उदयपुर का पैलेस कितना घूमने को मिलेगा, और दूसरा मिशन ये कि लड़कियां सेम स्कर्ट पहन के दीपिका पादुकोण की तरह कहां पर नाच रही हैं। अब भाई हमको ये देखना है कि हमारा क्या पोपट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल अंदर जाने की टिकट मेरे ख्याल से 400, मतलब वैसे 450 की है। गाइस अब ये देखा जाए कि हमको ये बाहर फेंकेंगे, हमको अंदर जाने देंगे। भैया जरा शिफ्ट हो ना, जस्ट दिल्ली पीपल, भैया थोड़ा सा हो जाएगा। शिफ्ट हो तो मेट्रो में ऐसी करती हैं, फीमेल कोच में, विमेन कोच में ना लड़कियां। अरे हो जाएगा। मैं जितनी बार भी विमेंस कोच में चढ़ी हूँ मुझे उठना ही पड़ जाता है, क्योंकि लड़कियाँ से मोटी लड़कियाँ आके हम दोनों के बीच बैठ जाती है, मेरे और सौम्य के बीच। और सौम्य मेरी फ्रेंड है काफ़ी सालों से, 7 साल हो गए। शी इज़ माय आपको पता है सौम्य इसको इग्नोर करती है। भाई तुम उसको देखो कहाँ पेड़ के दुबक के पीछे, तो इसमें दिखेगा नहीं, बंदा अगला पेड़ के पीछे दुबक के ले रहा है। अभी हम इससे पूछेंगे। हाँ, डीएक्टिवेटेड इंस्टाग्राम हैंडल के लिए। ब्रदर, एक्सक्यूज मी ब्रदर, क्या कर रहे थे पेड़ के पीछे? लिमिटेड बाय टेक्नोलॉजी। लिमिटेड बाय टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक कार चार्जेस जो अभी हमने आपको दिखाई थी ना, उसमें 2 तरह की आती है। एक आती है इलेक्ट्रिक कार और एक आती है लंबे वाली मेवाड़ रेल जो होती है। ठीक है, आपकी 2 टांगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उनको यूज़ कर सकते हो। अरे आई एम गिविंग दिस इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द एल्डर पीपल, या फिर जैसे हमारे मदर कार के अलावा आपकी 2 टांगे भी है जो यूज़ कर सकते हो। तो भाई अपना फ़ोटो शूट करने के बाद हमने औरों का भी फ़ोटो शूट कर दिया, क्योंकि कैमरा ले डिसअपॉइंटेड हैं, बट दे वर डिसअपॉइंटेड। और मैंने उनको बोला पोस्ट चेंज कर लो, कैमरे में इतने जने आ नहीं रहे हो। रिया यहाँ पर है। एक्सक्यूज मी, रिया शर्मा। नो, शी इज नॉट। अबे नहीं, इनमें यहीं गई है वेरी। या एक्सक्यूज मी, रिया शर्मा, आर यू हियर? या रिया, व्हाट आर यू डूइंग हियर मैन?
यार कितनी हो गई मैग्नेट से क्या ये पूछ रहे हैं? 300 रुपीज़। ओ यार, लेकिन मगर ये फ्रिज से हमारे गायब हो जाएंगे ना, मुझको ले जाएगा। वाह क्या लड़का है। तुझे कुछ लेना थे? यहाँ पे स्कल्ट है, यहाँ पे भाई वही तो बोल रहा था, आगे तो बोलने तो तू तू है ना एक रील वो डाल स्कल्ट है यहाँ पे, जिसमें हम तेरे को करेक्ट कर रहे हैं। ले ले यहाँ पे तेरे को अब लोग। अरे यार तो यार हम लोग ना कुछ खाने जा नहीं पा रहे हैं। हम लोग ना अभी यहाँ पर ही जितनी भी शॉप्स हैं यहाँ पर पहले इन्हें देख रहे थे अंदर कि क्या होता है कैसे है। तो यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है और जो हर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या फिर यूट्यूबर जो भी ट्रैवलर ब्लॉगर्स होते हैं ना, ट्रैवलिंग ब्लॉगर्स, वो सब फॉलो करते हैं कि जो भी कहीं जाता है वो वहाँ पे जाके मैग्नेट्स लेकर आता है, ठीक है। तो मुझे ये था कि भाई मैं भी ले लूँ, पर यहाँ पर मतलब जो चार्जेस है मैं आपको बता देती हूँ कि 50 to 400 के बीच में मिल रहा था। इन लोग को 3D वाला पसंद आ रहा था, बट मुझे बजट में चाहिए था, तो मैंने सोचा चलो 50 में मिल जाएगा, ले लेती हूँ। भाई अगलों ने लेने ही नहीं दिया, बार बार टॉन्ट मारे जा रहे, तेरे हरे में पैसा हो रहा है, हरे में पैसा हो रहा है, ये वो। अरे 50 रुपये तो ये मुझे राखी पे दे ही देता है ना यार, तो मैं उसमें से तो ले ही सकती थी, पर उन्होंने वो भी नहीं लेने दिया। पर यार वो अच्छा लगता है कि हम जो भी जहाँ भी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे लेके ना हम अपने फ्रिजेस पे लगाते हैं। यार मुझे इससे बात नहीं करनी है, मैडम कुछ खा लो यार, मैडम कोल्ड कॉफी वगैरह। मैडम हाँ बोल। वांट हैव समथिंग? कैरोसल करके ना मेरे दिमाग वांट हैव समथिंग मैडम? अरे ऑफ कोर्स तू इफ यू वहाँ वांट तक हैव मुझे समथिंग खींच के मैडम लेके जाएगा। देन लेट्स गो, वी हैव टू ईट समथिंग। दिया पसीने में लटपट। लटपट, इसलिए मैं आज दोस्तों मैंने वाइट पहनी थी, और ये मेरे को वाइट नहीं पहनवाई थी, मेरे को ग्रे बोली थी कि ग्रे पहन। अरे ग्रे क्यों पहनूं? अरे मैं कहाँ चढ़ता चला गया, ये पहाड़ है। तो यार उदयपुर के खाने का प्राइस देखकर तो मेरा कच्चा ही फट गया। फिर हमने डिसाइड करा कि हम बाहर चल के खाएंगे। यार आइसक्रीम ले लो, लेनी है तो, कहाँ है आइसक्रीम? पर यहाँ महंगी मिलती है। भाई यहाँ पे पाव भाजी भी 200 रुपये की है, पाव भाजी वगैरह, तो वही है फिर, मतलब बजट फ्रेंडली तो नहीं है हमारा जी। अगर आपका आपको हमारी तरह ट्रिप बजट फ्रेंडली ट्रिप पर आना तो आपको थोड़ा सा सिटी पैलेस में भूखा ही रहना पड़ेगा। बाहर खा लो ना यार, नहीं खाओगे अंदर आके। हमको क्योंकि दिल्ली के लिए निकलना है ना, तो इसलिए हमने ये 450 वाली जो म्यूजियम की टिकट है वो नहीं ली है, क्योंकि यार उसमें टाइम लगता है देखने में ना, क्योंकि बहुत पुराना है ना, तो ऐसा भी नहीं कि जल्दी से निकल गया, फिर मेरे को उसका ब्लॉग बनाना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है उसमें। जब कभी दोबारा आएंगे ना, स्पेशली उदयपुर को ही एक्सप्लोर करने के लिए, तब हम इसके अंदर जाएंगे। वैसे मन है अंदर जाने का, बट अब निकलना भी है यार, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, और ये अनएक्सपेक्टेड था। Honestly, बोले तो ये लास्ट डे यहाँ नहीं होना था, ये लास्ट डे हाँ। ट्रैवलिंग वाला टाइम था। ये लास्ट डे जो था ना, वो ट्रैवलिंग का टाइम था, यानी कि अभी तक हमको दिल्ली के लिए निकल जाना चाहिए था, बट हम अभी फिर भी यहीं पर हैं। लंच टाइम है, हम फिर से आ गए हैं रजवाड़ा खाने, जिस पे हम रात में कल आए थे, आज उस पे आए हैं। रजवाड़ा नहीं, रजवाड़ी। तो जैसे ही हम रेस्टोरेंट में एंटर हुए, हमारा स्वागत कुछ इस तरह से हुआ, राजस्थानी कैप के साथ, बिल्कुल पूरी राजस्थानी वाइब आ रही थी यार। फिर स्टार्ट हुआ खाना लपेटने का कार्यक्रम। मेरे भाई ने ऑर्डर की थी राजस्थानी थाली, जिसमें थी 6 तरह की सब्जियां, रोटी, जलेबी, दही और छाछ, फुल रॉयल कॉम्बो यार। और मैंने ऑर्डर की थी पनीर की सब्जी, लेकिन वीडियो बनाने से पहले खाना मेरे पेट में चला गया। सो अनफॉर्चुनेटली नो फूड शॉट दिस टाइम। भाई ये लोग कह रहे हैं कि जो मेरे भाई ने राजस्थानी थाली मंगाई है ना, वो हम खा नहीं सकते, और मैं देखो कि भी कैसे खाता हूँ। वो जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? खा गया। खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे मेरा हो, चाहे बहन को, चाहे भाई का हो। मना करोगे तो भी खा जाऊँगा। जलेबी टॉप नॉच है भाई, मैंने खाई है। अभी मैंने मैंग भाई की थाली में चुराई, जलेबी टॉप नॉच है। तो भाई मैं रिव्यू देता हूँ इसका, रजवाड़ी का। भाई खाना इनका बहुत बढ़िया है, बजट में खाना है, सब कुछ बढ़िया है इनका, और सर्विस भी बहुत अच्छी है। जो आपको सर्व करेंगे वो पोलाइटली बोलते हैं, ठीक है। और भाई इनका खाना टॉप नॉच है। जो इनकी राजस्थानी थाली है भाई बहुत बढ़िया है। भगवान इस लड़की को माफ़ कर देगा? क्यों? भगवान के दर आ रही थी, पर इसका मन भटक गया तेरे कैमरे से। फिर मैंने वापस लगा तो दिया, और तेरी जुल्फों से तूने कैसे लगा दिया भाई वापस? बता कहाँ जाना है? आई डू अच्छा काम। हाँ जी,
तो राजस्थानी खाना लपेटने के बाद हम सीधे निकल पड़े उदयपुर की फेमस हाथीपोल मार्केट के लिए। अब देखो, मर्द जात का शॉपिंग से उतना ही फासला होता है जितनी औरत जात की शॉपिंग से नजदीकी। बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा इक्वेशन है ये। तो भाई और मेरा यहाँ एक ही मिशन था, मुंह बंद करके बैठना और चुपचाप घूमना। और ये जो आप साड़ी देख रहे हो, इसका ओरिजिनल पीस उदयपुर के म्यूजियम में प्रिजर्व है, एकदम ऑथेंटिक टच। और हाँ, ये देखिए, यह है असली कोर बॉयज ड्रेसिंग सेंस, सिंपल, थोड़ा कंफ्यूज और दिल से स्टाइलिश। भाई हम आ गए हाथीपोल मार्केट में। भाई वाला बाजार बहुत लंबा है यार, आगे तक है। और अभी से कुछ खरीदवा के जाऊँगा, इसमें मेरी खोपड़ी खाली है तब से। भाई साड़ी देख रही है, भाई साड़ी पहनती भी नहीं है। साड़ी पहनती है तू? फॉर्म मम्मी के लिए साड़ी देख रही हैं। अब इसकी शक्ल देखो, शॉपिंग करता है। ये आपको शॉर्ट पड़ेगी, लॉन्ग पड़ेगी ये वाला। तो कपड़ा तो पहने की, ये तो बता दो कैसा पहनना, क्या पहनना है। अब देख, ये भी बढ़िया लग रहा है तुझको। ऐसे मैं घर में पहनती नहीं। तो अच्छा नहीं है वाला, महंग भाई तुम्हारे लिए। अबे कलर तो ये था। एक और दुकान को रिजेक्ट करके आ गई है। अब देखते हैं कितनी दुकान पे। तो जूती तुझे, अरे ठीक है, तेरे जो ठीक है, मैं तो फिर बताइए तो तेरा मन नहीं है तो मत देख, पहले ऊपर का देख ले। मन तो होएगा अभी। मौसम बढ़िया हो गया है भाई, बहुत बढ़िया। याला तो कपड़े की याला शर्ट लेगा तो अम्मा का भी, अम्मा की साड़ी बनेगी इसमें। वो ही है वो। एक्सक्यूज मी, या हाउ यू फीलिंग टुडे? I'm feeling like a queen. लाइक अ क्वीन। ओह, चप्पल पहन के चढ़ जा, मुझे चढ़ जा। तुम्हें सहूर तो सिखाई नहीं है घर वालों ने। देखो यार, शॉपिंग तो ये करेगी, मगर तुम उसको देख देख के बोर हो जाओगे, इसकी शॉपिंग, इसकी बकवास। तो एटलीस्ट तुम मेरे को देखो, मेरी बकवास सुनो, वो ज़्यादा एंटरटेनिंग होती है। भाई जो भी आप लड़के लोगों के वेस्ट तक आती होगी, शायद शॉर्ट कुर्ती बोलते हैं उसे, वो 350 की है यहाँ पर राजस्थान में, उदयपुर में। यस, ओके, कलर अच्छा है। जो पहन के देख रही है वो बहुत अगली है, बट इट्स ओके। ठीक है भैया, जो तुम्हारे जी कह रहे तुम वो ले लो। हैं? बैग तो अच्छे लगे, और मम्मी मुझे मार के तो बाहर। अच्छा, अभी दिलवाऊँ तुझे फेंक, तुझे मम्मी से पहले मैं ही सूतूंगा। मम्मी छोड़, पहले मैं सूतूंगा तुझे। ये दुपट्टा कैसे? एक्सक्यूज मी, ले ली तूने? पूछ रहा हूँ मैं। अरे मेरे साथ ही यार, बहन है। अच्छा मेरे को यार, मैंने थोड़ी पहननी तो इसमें लाइट वाला, पहले वाला। अबे ये लाइट घोंचू है या बाकी आपकी मर्जी है भाई। पंग भाई अभी ये हो रहा है कि इसने कोई कड़े लिए हैं और ये बार्गेनिंग कर रही है। वो 1 रुपया भी कम नहीं कर रहा, 10 रुपये भी कम नहीं कर रहा वो। अब इसने लिए तो 3 सेट हैं। ये बार्गेनिंग का इशू है यहाँ पे, ये लोग बार्गेन नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अभी मम्मी को कॉल करके बता रही है कि मम्मी ये लोग पैसे कम नहीं कर रहे। जैसे मम्मी यहाँ पैसे कम कराएंगे आगे। ये डब्बू ने बहुत खाई है, बहुत। मम्मी बहुत बजाती थी भाई चप्पलों से, जूती से। देखा नहीं है? मेरे पास मैंने उसको बोला कि भाई सिर्फ और सिर्फ अपने उस हिसाब से मत लो कि जो तूने ये ड्रेस ले लिया, ये सूट ले लिया, उसके हिसाब से ले। भाई ये प्रॉपर लेदर है। भाई बैग कितने का होगा ये वाला? वो 450 का, उसी के नीचे 350 है। ये प्रॉपर लेदर है ना? प्राइस 1600 का। तो भाई अब अपनी हो गई शॉपिंग डन, और टाइम क्या हो गया? 5 बजेगा और हमको अब जाना है करणी माता के यहाँ, क्योंकि वहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा बताते कि बहुत अच्छा होगा। अब पहले वो देखेंगे। इसने पूरी शॉपिंग कर लिया, इसने कुर्ता वुर्ता ले लिया और जूती वूती ले लिया, और हम दोनों भाई ऐसे ही आ रहे हैं। तो भाई करणी माता पे जाने के ना 2 रास्ते हैं, एक है रोपवे और एक है पैदल।
तो रोप वे पे है भाई छाता ले आए क्या? 1 घंटे की वेटिंग, और जो पैदल लगेगा उस पर भी 1 घंटा लगेगा। तो पैदल ही चल के चले जाओ। पैदल में 50 रुपये, यानी कि कार पार्किंग है। अगर तुम्हारा कोई व्हीकल है तो यहाँ पे पेड पार्किंग है। जो पिछोला लेके है ना ये, तो पिछोला लेक के सामने तुमको पार्किंग मिल जाती है। यहाँ पे अपनी आराम से गाड़ी खड़ी करो और बाय वॉक पैदल चले जाओ। बाय वॉक पैदल चले जाओ। हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर रखी है। तो हम तीनों करेंगे। लेट तो हो गए हम भाई, हमको निकलना भी था, बट हम 6 बजे यहाँ पर खड़े हैं इस वक्त। नीचे अभी स्टार्ट करेंगे हम चढ़ाई चढ़ाना, देखते कितने तक पहुँचेंगे। देखते भाई, स्कूटी तो जा रही है, कार वाले को शायद अलाउ नहीं है चढ़ना। अभी से ही थोड़ी सी खड़ी है चढ़ाई, तो आगे देखते हैं। भाई लोगों ने अपने घर बना रखे हैं यहाँ पे। ये मैंने शिवखोड़ी पे भी देखा है, मैंने वैष्णो देवी पे देखा है, मैं राम मंदिर गया था वहाँ पर भी देखा है। हर जगह हर जगह लोग घर बना रहे हैं अपने। व्यू देखो भाई यहाँ से लेक का। भाई एक यहाँ से आने का रास्ता है, तो मैं यहाँ मुड़ना, सीधे मत चले जाना इस तरफ को, यहाँ मत जाना। यहाँ से असली चढ़ाई चालू होती है, हल्का सा ऊपर चढ़ के। चढ़ाई सही में बहुत खड़ी है यार। भाई 2 रास्ते हैं, इस सीढ़ी पे चढ़ सकते हो या तुम इस पर चढ़ सकते हो। इस पर चढ़ लेना, ये शायद नहीं होती है ऊपर से पानी नीचे गिरे इसके लिए, या व्हीकल सामान ऊपर लेके जाओ उसके लिए। भाई यार देख लो, भाई बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, तो स्विच करना पड़ेगा सीढ़ियों पे। ये देखो भाई यहाँ से सीढ़ी बिल्कुल ऐसे है ऊपर की तरफ करनी माता की। सामने नज़ारा बहुत सुंदर है। इधर से रोप वे जा रही है जा रही, और ये है। वो दोनों भी आ ही रहे होंगे। उसको रिया को दिक्कत हो रही थोड़ी चढ़ने में, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है ना, और हमने जीन्स वगैरह पहनी हुई है तो खुश रहता है। इस पर आ जाओ, रिया सीढ़ी पर है, सीढ़ी पर है। जीन्स की ऐसे पूरा पैर भी ऊपर नहीं उठ रहा सीढ़ियों पे भाई। हमने चढ़ाई रिज्यूम कर दिया, थोड़ा सा हल्का सा 30 सेकंड वेट के लेके और एक वीडियो लेके, फ़ोटो लेके। यस, व्हाट इज द स्टेटस? खड़ी चढ़ाई है क्या कैसी लग रहा है? साथ ही मोड़ सही है भाई, तेरे लिए छाता लिया है। अरे मैं इतना जोर नहीं डाली छाते पे। मेरी इसी ट्रिप में ना भाई करीबन अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं इसी ट्रिप से, इन 3 दिनों में ही। If you haven't subscribed this channel yet, please do subscribe, like, share, comment. यस। भाई इतना मज़ेदार ब्लॉग कहाँ मिलेगा? मैं तुमको ट्रैवल दिखा रहा हूँ, मैं तुमको आइटनरी भी दिखा रहा हूँ, और फ़नी भी है ब्लॉग्स। खर्चा पानी लास्ट के ब्लॉग में, खर्चा पानी लास्ट अगर आप भेजना चाहें तो। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है शायद। हाँ, ये मंदिर के सामान है ना, तो अभी रिनोवेशन चल रही है यहाँ पे। भाई लोग तो खड़े हैं, आरती हो रही है भाई, आरती। और यहाँ से भाई नज़ारा, इसलिए यहाँ से सनसेट बढ़िया, सनराइज या सनसेट बढ़िया लगता होगा, क्योंकि यहाँ से नज़ारा ही ऐसा है।
तो यार हमें तो दर्शन बहुत अच्छे हुए क्योंकि भीड़ बहुत कम थी। अब हम जा रहे हैं नीचे, टाइम हो गया है 6:30 बज गए, हमको निकलना था। बड़े भाई मुझे अच्छा था मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है माई का। भाई यहाँ पे व्यूज़ ऐसे हैं ना, बहुत सुंदर व्यूज़ पर आते हैं यहाँ से माता के मंदिर से। तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हवा ले ली ना यार, हवा नहीं चल रही, तो मैंने कपड़े ऐसे पहने हैं जिसमें ना पास वेंटिलेशन नहीं होता था। तब हवा नहीं चल रही थी यार, अब हवा चल रही है। अब हवा नहीं चल रही, अब ऊपर से हम हवा लेकर आए हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बहुत दिक्कत हो रही। ईजिली हमने कितने मिनट में कर दी मेंगे? 15 मिनट। एक्चुअली ना पता है क्या है दोस्तों, इसने इतना ढीला क्यों करा हुआ है? तो चल भाई मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, डरना पड़ गई। देखो गाइस एक्चुअली में हुआ क्या ना, हमारा पहले प्लान था ना वैष्णो देवी जाने का, मैंने आपको बताया था हम तीनों का, ये आ रहे पीछे पीछे। तो वैष्णो देवी चढ़ाई तो बहुत है और मेरे को डर लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि ना मैंने रनिंग करी थी, ना मैंने चलने की इतनी कुछ प्रैक्टिस करी थी, ना कुछ। और मेरा सारा ऑलमोस्ट 8-8, 10-10 घंटे में बैठकर थोड़ा बहुत जो कॉलेज का काम होता है वो करती हूँ, है ना। तो मेरे को तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, मैं बहुत छोटी थी तब गई थी वैष्णो देवी। तो जब हम चढ़ रहे थे तो मैं सबसे पीछे थी, और अब जब हम उतर रहे तो मैं सबसे आगे हूँ। तो यार प्रॉब्लम यही है कि उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ने में होती है। इसलिए माता ने वो प्लान कैंसिल करवाया है कि बेटा तू नहीं चढ़ पाएगी, एक काम कर, तो पहले थोड़ी सी कम वाली चढ़ाई कर। क्या ऑल दो जो ये वाली चढ़ाई है करणी माता की, बहुत खड़ी चढ़ाई है, ऐसा मैं नहीं, ये दोनों भी बोल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं कमज़ोर हूँ तो इनसे पूछ लो कि खड़ी थी चढ़ाई की शी इज वीक, खड़ी थी चढ़ाई की नहीं थी। बोल अब। चढ़ाई खड़ी थी मगर तुम तो कमजोरी है। अरे वो तो मैं हूँ कमजोर, उसमें कोई दिक्कत। इनसे चला जा नहीं रहा, ये मुझे कमजोर बोल रहे हैं लोग। भाई हमने रोप वे नहीं लिया है। तो भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि जब आप दर्शन करने आओगे ना तो आपको रोप वे पे बोलेंगे कि 2 घंटे 1 घंटे का वेटिंग है और ऊपर बहुत भीड़ है, रोप वे से चले जाओ, ऐसे आ जाओ वैसे आ जाओ। मत करना भाई, पैदल ही आ जाना। मुश्किल भाई 40 मिनट से भी कम का टाइम लगा हमको, जबकि वो नीचे जो एमसीडी वाला था, एमसीडी वाला कह रहा हूँ, सॉरी मैं दिल्ली का हूँ तो एमसीडी के लिए, जो यहाँ पे कार पार्किंग वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपको 1 घंटा लगेगा, रोप वे से चले जाओ। मुश्किल से आधा घंटा लगा है हमको। तो ये मत करना। और रोप वे पे भी देखोगे ना, मतलब तो ऊपर इतनी भीड़ नहीं है कि रोप वे पे वेटिंग हो। पता नहीं मुझे तो वेटिंग कर रखी है कि नहीं, बट ऊपर इतनी भीड़ ही नहीं है कि वेटिंग हो रोप वे पे। कोई वेटिंग नहीं है, बट रोप वे पे बोल रहे हैं भाई वो लोग की वेटिंग होगी, तो उस झोल में मत आ जाना। और अगर तुमको रोप वे से जाना है तो रोप वे के पास अपनी अलग पार्किंग है, और तुमको पैदल जाना है तो पैदल वाली अपनी अलग पार्किंग है। तो ऐसा नहीं है कि पैदल वाली पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके रोप वे पे जा रहे हो और रोप वे वाली पार्किंग में खड़ी करके पैदल जा रहे हो यहाँ, क्योंकि वो बताएंगे नहीं तुमको। जब हम चढ़ रहे थे ना, जब हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट करी थी, तो हमको एक चीज़ और बोली गई थी, लग छाता देखो, तो हमको एक बात और बोली गई थी कि भाई जब उतरोगे ना तो बहुत रात हो जाएगी, बहुत अंधेरा हो जाएगा, कुछ नहीं देखेगा। क्या क्या बोल ठीक ठाक उजाला है, ठीक ठाक उजाला। अगर मैं रात में गॉगल लगा के उतर रहा हूँ ना तो तुम सोच लो कि कितना उजाला है। मेरा गॉगल बहुत डार्क है मेरी आंखों के लिए, बट फिर भी मैं इसको लगा के चढ़ रहा हूँ, फिर भी मेरे को उजाला दिख रहा है, इतना उजाला है। और हमने 6 बजे चढ़ाई स्टार्ट करी थी और अब 6:45 हो रहे हैं। अब लगा लो आधे घंटे से भी कम की चढ़ाई है। तो नीचे तो लोग तुमको डराएंगे, तुम मत घबराना, तुम चढ़ी आना, माता का नाम लेके भाई सब चढ़ाई स्टार्ट कर लेना, जैसे हम करते हैं हर जगह जब जाते हैं। अब हमारी यात्रा होती है पूर्ण। ये आ गया है द्वार माँ की, बोल करणी माता की जय, बोल कालका माई की जय। कचरे के लिए डाला हुआ है भाई, ठीक है, बदतमीजी मत करना। अब भी देख लो यहाँ पे कचरे पड़े हुए हैं, ये देखो, जहालियत की हद होती है, जहालत की हद होती है। ओके गाइस, पार्किंग इन्फॉर्मेशन है, जब आप माता के दर्शन करने आओगे, वैसे यहाँ पे एक पीछे छोटा सा गार्डन है, उसके लिए लोग बाइक से ऊपर आते हैं, तो वहाँ पे वो देखोगे ना, तो वहाँ पे पार्किंग के लिए बाइक खड़ी है और इधर खड़ी है कार। तो हमको पता नहीं था, तो हमने नीचे ही कार पार्किंग कर दी है। और ये लोग भी यहीं से आ रहे हैं जहाँ से हम हल्का सा पैदल चल के आते हैं। ये वाला जो आप वे देख रहे हो, ये जाता है ऊपर गार्डन की तरफ, जहाँ पे लोग नॉर्मली पिकनिक के लिए आते हैं और व्यू एंजॉय करने के लिए आते हैं। और ये वाला जो है रास्ता, एक ये जा रहा है, एक ये वाला रास्ता, ये माता की तरफ जाता है, करणी माता की तरफ। और उधर एक छोटा सा हिल टॉप कहते हैं। हाँ, राजस्थान में 2 करणी माता मंदिर हैं, ये मेरे को नहीं पता था। एक जहाँ पे चूहे हैं और एक जहाँ पर हम अभी दर्शन करके आए माता के। जो मैं तुम्हें रोपवे वाली बता रहा था, ये हमारी गाड़ी खड़ी है और ये वो वाली गाड़ी खड़ी है जो रोपवे से जाने वाले थे। इनको जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने वाला ना, उसने बोला कि गाड़ी यहीं खड़ी कर दो और रोपवे से चले जाओ। इस लेक के, ये जो लेक है ना, इसके उस पार है रोपवे का रास्ता। अब वो अभी तक नहीं आया है। हम चढ़ाई पैदल करके गए और पैदल ही चढ़ाई करके नीचे आ गए। ओके भाई, करणी माता के दर्शन करने के बाद हम आए भी जोधाना स्वीट प्राइवेट लिमिटेड के पास।
देखते हैं इसका खाना, इसका जो भी मिठाई है या चाय कैसी होगी, और इसका रिव्यू तुमको दे दूंगा, मैं फटाफट से दे दूंगा। तो यार थोड़ा सा ना हम चुगली उगली करते रहते हैं, इग्नोर अस। हम सुबह जैसे निकले थे बहुत सज धज के, अभी फिलहाल वैसे नहीं है। भाई तुम्हारा मेरे को देखा मेरे को तो कैसे दिखाएगी भाई तुम्हारा भाई, चाहे ये बकवासी हो गई मगर तुम्हारा भाई अभी भी बिल्कुल टंच बना हुआ है। अच्छा यार मैं इसलिए हो गई क्योंकि ना उसमें बहुत गर्मी लगती है, जयपुर उदयपुर ये। मैं माउंट आबू में बहुत एक चाय है यार गोलगप्पे गोलगप्पे एक प्लेट बना लेते हैं। और मैंगो क्या हो गया आज हम लोग को? ठहर गए यार। आज सर ख्याल हम हो गए। मैंगो रिया कह रही है वो खाने क्या बोलते हैं, एक प्लेट गोलगप्पे ले रहे हैं और उसमें तुमने मैं नहीं खाऊंगा गोलगप्पे, तो मैं लाया था तुझे खाने, पहले लग रहा था कि सिर्फ मेरा ही पेट बहुत ज़्यादा तुझे भरा है। खाने। हाँ चल फिर करा बिलिंग करा, भी भीड़ चल अगर पापा ने ये ब्लॉग देख लिया ना ऐसे हो जाएंगे ना। तो हम तो गोलगप्पे खाने आ रहे हैं ना, हम कुछ और थोड़ी खा रहे हैं। हाँ पापा हम तो गोलगप्पे खाने, और भीड़ पापा और मुझे पता तो क्या खाइए भाई। मारुआ ना इतना गर्मी बहुत है, खराब हो जाएगा घर जाके। 12 घंटे की बहुत जर्नी है भाई, है ना। अरे यहाँ बोल, वाह क्या मुस्कुराहट है। इसको लेना रबड़ी करा दूँ आधा किलो। और क्या 250 ग्राम कौन सा? हाँ ठीक है, आधा किलो रबड़ी की भर कर दो, और एक प्लेट गोलगप्पे। एक्सक्यूज मी भाई, गोलगप्पे खाने हैं, हम गोलगप्पे खींचेंगे यार। तो वाह मोदी जी वाह। हमारे पापड़ी हम लोगों को पता नहीं रोम रोम भाइयों। कि ये लड़कियां ज़्यादा खाती हैं पापड़ी और नहीं खाती, नहीं देते हैं ना तो लड़की जाती भाई ये और मैं दोनों गोलगप्पे खा रहे थे, उसने बाद में पापड़ी दी इसे ही। भेदभाव लड़का ही कर रहा है। है। अरे क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां पापड़ी वापड़ी करती रहती हैं, और फिर मुझे भी हमने ना सूजी वाले खिलाए, उसने ना आटा वाला खिलाया था। उसने साले ने आटे वाले खिला दिए सूजी की जगह। इसको पता नहीं था जब तक मैंने नहीं बोला, इसने 2-3 खा लिए। 2-3 20 में 5 आए, 2 मैंने खा के 3 ही हड़प के बैठ गई। तो मैंने लास्ट में आटा वाला खाया। क्या मैंने लास्ट में टेस्ट ठीक करने के लिए आटा वाला खाया था, क्योंकि हमें सिर्फ आटा वाला पसंद है। ओह हाँ, अबे थप्पड़ मारूंगी। उसने आटा वाला खिला दिया, मैंने सूजी वाला खाया। मेरे ख्याल से पानी में कुछ मिला दिया, इसलिए अब बहकी बहकी बातें कर रही है। शर्मा रहा वो। आप तो खड़े रह गए, बेबात में आ गया। बहुत ही खतरनाक इंग्लिश बोल रहा। प्लीज टेस्ट इट, हैव इट इन योर माउथ। इट्स डिलीशियस। भाई हाँ, तो जो हमने गोलगप्पे खाए उसका बताया तो मेरे को तो 100 लगे, मतलब ओके तो लगा। और अरे अच्छे थे वो। इसको ना वो खिला देते आटे वाले, इसलिए इसको ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वैसे पानी वानी सब एकदम बढ़िया। ये तो ऐसे तारीफ करी जैसे पता नहीं से क्या अमृत खिलाया हो। अभी हम जाएंगे, मतलब अभी हम कहाँ जाएंगे, हम लती आदमी एक ही चीज़ के लती हैं, और वहाँ जा रहे हैं। वो देख रहे हो चाय लिखा हुआ है। अरे कब कूड़ा, रुक जा। एक काम करना, तुम लोग यहाँ से चलना, रुक जा। एक काम करना तुम लोग निकल जाना, मैं पीछे से आएगा। वो होना चाहिए, लो एफर्ट नाम होना चाहिए, बस्ता बैग। हाँ देखो, बस्ता बैग। और कल हमने एक दुकान का नाम देखा था जीजा साला, सिंपल। उसने कोई भी दिमाग लगाया था, जीजा साला। आगे भैया चाय पीने क्या तो निकालोगे? चाय चढ़ेगी भाई अब। इसने 2 बार सिप ले लिया, उसके मुंह में नहीं आ रही, क्योंकि कुल्हड़ से नहीं पीना है, गरीब हूँ प्लास्टिक में पीते हैं यार।
आज ही नई आज मुहर्रम में शर्ट आज ही नई शर्ट ली और आज ही और ले ले वाइट दूँ और दूँ वाइट तुझे साला वाइट कलर नहीं चलता, मुझे पसंद है, चलता ही है। भाई इसके ना सुबह मैंने आपने देखा होगा कि मैंने से बोला था कि फॉर अ चेंज पहन भाई दूसरा कलर ले ले, दूसरा कलर मन ले से ले। कोई चीज़ लेने देते और मैं कोई मन से नहीं मन चीज़ से लेने ना। बहुत अच्छी चीज, मन से अगर तुम चीज ले रहे हो ना तो तुम्हें चाय पीनी आनी चाहिए। भाई उसने कुल्लड़ में चाय दिया, अगला चाय पीना जाने ये जाने, और ये भी अब तब हटा रहा है जब मैंने इसे बोला कि इसे अभी पानी से हटा ले। ये तो मुझे थोड़ा घर जाके बहुत- पता लगती है कि ये मेरे है। हाँ, और दोनों का रिएक्शन ऐसा था क्या और ये इतना रगड़ से डिस्प्ले रहा। अगर ये 2 साल पुरानी होती ना, ये बिल्कुल मेहनत नहीं करता, फिर ये नहीं लेता। अब हो गया साफ, बस रहने दे। निकल जाएगा, अब हो गया। अगर ये 2 साल पुरानी होती ना तो ये भाई इसको फेंक देता। आज इसने आज ही लिए ना ये, बिल्कुल आज ये 900 रुपये फूक के आया इस शर्ट पे। तो भाई हमने चाय पी लिया, अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और अब हम दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। सुबह से बोलते बोलते दिल्ली के लिए निकल चुके थे, हमने बजा दिए हैं 7:30। अब ये लास्ट है, अब हम कहीं नहीं रुकेंगे। अब खाने के लिए जगह पे कहीं रुकेंगे तो रुकेंगे। अभी तो नहीं रुकेंगे क्योंकि सबका पेट भरा हुआ है, पता नहीं क्यों इतना भर गया है, जबकि इसमें और मैंने तो मुश्किल से एक यार वो है, फिर भी वो हैवी खाना हो गया ना, हमने दिन में खा लिया। वो रात में होता ना तो ठीक लगता, वो हमने दिन में खा लिया। महंग भाई ने थाली खा ली और रिया और मैंने इसमें हमने पनीर की सब्जी, कोफ्ता और नान खा गए हम। बट हाँ, इस ट्रिप पर थैंकफुली हम लोगों ने टाइमली खाना खा लिया है। तो भाई अभी हम जाते जाते अभी हमको बीच में दिखी एक जूते की शॉप, जिसमें एक जूता है जो मेरे भाई को पसंद आ रहा है और वो जूता बोल रहा है गाड़ी के लिए चाहिए इसको। बट ठीक है, जैसे हमें पता है किस लिए चाहिए। भाई देखते कौन सा लेकर बता दीजिए। तो उसमें क्या है, अगर तुम बोले तो काट दीजिए। चले काट दो, काट दो, अगर फनी नहीं हुआ सब। तो गाइस इट्स हाई टाइम कि हम गिव टेस्ट करेंगे कैसा था ये आधा इसलिए होगा कि ये पीछे खा के बैठे भाई रबड़ी घेवर है और मैं मीठा कम खाता हूँ, मेरे हिसाब से भी बढ़िया घेवर है ये। इसमें इतना ज़्यादा मीठा नहीं है कि तुम्हारे होठ चिपचिपाए। दूसरा केसर भर के डाला हुआ अगले ने, यार ये केसर भर के डाला हुआ, गजब टेस्ट है भाई। इधर बाथरूम है क्या? बाथरूम मैं जरा करके आता हूँ बाथरूम। इधर ही मेरा होगा कैमरा पीछे। साम भी जरा है क्या पीछे ही होगा, गमले में। यहाँ बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं, 2 रैपट आपके फ्री मिलेंगे। हाय गाइस, हेलो गाइस। वैसे हम जाने वाले हैं दिल्ली, हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, आपको जैसे मैंने बताया था। बट अब हमको लगातार चलानी पड़ेगी। 10% बैटरी मेरे DJI में रह गई है। पूरे दिन इतना कंटेंट शूट कराया ना, आपको इंस्टाग्राम पे दिखेगा, आपको फेसबुक पे दिखेगा, आपको यूट्यूब पे दिखेगा, हर जगह दिखेगा आपको। मैं कुछ दिनों में मैं दिखूँगा। ओके भाई, तो दिल्ली आते आते हमको टाइम हो गया है। तो भाई मेरे को टाइम देख के हैरानी हुई कि 1 बज गया है। हम 8 बजे चले हुए हैं और हम अब तक रुके नहीं हैं एक भी बार। तो अब हमने ब्रेक लिया 1 बजे और हम आए हैं हाईवे किंग पे। तो भाई और वो चले गए और मैं अब आराम से यहाँ पे उसका पर्स वर्स लेके बैठा हुआ मैं। वैसे अंदर से बढ़िया लग रहा है यार। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ भाई, मैं इतना ज़्यादा ढीठ हो चुका हूँ कि अब मेरे को ना अंदर से इतनी फैमिली देख रही है और लगातार देखी जा रही है और उनको पता है कि मैं उनको देख रहा हूँ, बट फिर भी मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि अब करना तो है ही। बाकी मेरे को भाई राजस्थान में ब्लॉगर कम दिखे हैं, आई डोंट नो वाई। क्योंकि जो जहाँ से मैंने घेवर लिया, एक तो मैं यार दुकानों का नाम भी बोल रहा हूँ, जहाँ से हमने घेवर लिया है उस दुकान उस पर भी ब्लॉगर्स का मतलब अकेला मैं था, कोई रील भी नहीं बना रहा था। जबकि वहाँ पे इतना टूरिस्ट है इस टाइम उदयपुर में कि जिसकी कोई हद नहीं। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तो भाई कोई ना कोई बंदा दिखेगा, घंटा कोई नहीं, वहाँ पर घंटा कोई नहीं, बस मैं ही मैं वैसे मैंने ज़्यादातर ऐसा देखा, जब हम नॉर्मल इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग होंगे। बट मतलब बहुत ज़्यादा लोग इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं। बट जब आप खुद को कैमरा लेके निकलते तो कोई नहीं होता, ऐसा लगता है कि कोई नहीं। अब जैसे यहाँ पर भी मैं हूँ तो कोई नहीं है, बस मैं ही अकेला कंटेंट क्रिएटर बैठा हूँ यहाँ पे। लकीली भाई ये वाला रेस्टोरेंट जो हाईवे करके खुल रहा था। बाकी वॉशरूम वगैरह भाई यहाँ का साफ़ है, मैं तुमको रिव्यू देता हूँ। वॉशरूम वगैरह यहाँ पे साफ़ है। बाकी और जो खाने का वो पता लगेगा। खाने में ज़्यादा मेन कोर्स वगैरह तो नहीं मंगवाया है भाई, बस सैंडविच वगैरह। क्योंकि हम यार जो क्या रजवाड़ी भाई, मैं फिर मैं नाम बोलूँ, रजवाड़ी जो थाली था ना भाई, नाम की चीज़ का याद है, नक्की लेक का इसको नाम याद है, बहुत फेमस लेक थी यार। नक्की लेक से मैं तुमको बताऊँ, नक्की लेक से क्या हो रहा था, मेरे मुंह से बार बार ना इदुक्की निकल रहा था। रजवाड़ी थाली भी वहाँ पे बहुत फेमस था।
भाई साहब जो कुछ उन्होंने इसको खम्मा गणी कहला के फोटो भी इसके ना सर पे वो भी जो भी उनका ट्रेडिशनल कैप होता वो भी पहना दिया। मगर वापस ले लिया, मगर वापस ले लिया। पहन कर आना वापस कर, तो घर लेके जानी। मैं तो वापस लेके आ रहा था, भाई बोला कि भाई शायद यहाँ पे रखनी, तो फिर मैंने उसको वापस रख दिया। पूछ के वो भी हमने पूछा, वो भी हंस रहा था रिसेप्शन वाला भी। यार उसने आंटी जी बोलूँ क्या बोलूँ, उसने इतने प्यार से मेरे को कैप पहनाई ना, मतलब मेरी कैप उतार के उसने कैप पहनाई कि सर कैप, तो मुझे लगा कि क्या पता घर ही ले जानी। हाँ तो हम क्या होता है, हम रजवाड़ी थाली की बात कर रहे थे ना भाई, उन्होंने इतना बढ़िया खाना था ना कि अब तक हमारा पेट भर रहा है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो इसने नहीं दी होगी। अगर आप उस रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, रजवाड़ी रेस्टोरेंट का नाम है, ठीक है, वहाँ की फेमस है कि सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक समथिंग 11 बजे तक, हाँ रात के 11 बजे तक ना वो रजवाड़ी थाली जो है वो देते हैं, वहाँ पे सर्व करते हैं। तो आज कल रात जब हम गए थे तब रजवाड़ी थाली नहीं थी, क्योंकि हम पहुँचे कितने बजे थे, 11:15 बजे शायद खाना खाने पहुँचे थे। आज जब हम गए थे तो सुबह 8 बजे खुल जाता है रेस्टोरेंट, लेकिन आज हम 3 बजे गए थे। वहाँ पर पूरा सेटअप ऐसे था कि जो भी आता है वहाँ पे रजवाड़ी थाली खाता है। भाई उनका श्रीखंड इतना गजब ना, मतलब भाई ने ना अपनी थाली में से थोड़ा सा दिया, क्योंकि शेयरिंग थाली नहीं है, बट मैंने तो यही मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी बस चुप रहे यार। भाई सुनो मेरी बात, शेयरिंग नहीं है, और रजवाड़ी थाली जो होती है ना वो आपको अगर इसको खाने तो इसको अपनी लेनी पड़ेगी, मुझे खानी तो मुझे, लेकिन अनलिमिटेड है वहाँ पे हर मगर मैं तुमको बताऊँ जलेबी वगैरह सब देते हैं, और क्योंकि मैंने अभी पीछे तुमको ब्लॉग में दिखाई, बट एक बात है, तुमको श्रीखंड है ना भाई, इतना टॉप नॉच का श्रीखंड है ना, भाई ने मेरे को थोड़ा सा दिया था अपनी में से श्रीखंड, क्योंकि अलाउ नहीं होता ना, तो दुबके से मैंने दिया। चोरी कर रहे थे वहाँ बैठ के, हाँ तो मैं अपनी भाई की थाली में से मेरे को खाना पड़ता है चोरी करके। भाई इतना बढ़िया श्रीखंड मैंने अब तक अपनी लाइफ में नहीं खाया, जैसी जुबान पे रखा ना, अब इज लाइक ओ भाई साहब क्या चीज़ है श्रीखंड। टू फिनिश रजवाड़ी थाली यू शुड हैव गुड एपेटाइट अनलाइक हर और मी। इतनी हैवी नहीं थी, हैवी नहीं थी, इतनी कोई हैवी नहीं थी। रोटी जो आती है तंदूरी रोटी वो एग्जैक्टली पतली है, ऐसे नहीं कि बहुत मोटी है हलक में फंस गई। एक सही प्राइस में वो खाना दे देते हाँ हैं, मतलब बहुत बजट, tasty हाँ खाना। हाँ नॉर्मल है, अगर तुमको अच्छा खाना खाना है ना बजट में वहाँ पे, तो बढ़िया खाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बहुत अच्छा था वहाँ का टेस्ट, तो हमने आधी चीज़ तो टेस्ट कर ली थी चोरी कर करके। स्टाफ बहुत पोलाइट है वहाँ पे, स्टाफ बहुत ज़्यादा पोलाइट है, लेकिन मतलब उतने ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो शेयरिंग के लिए। आप आगे पीछे घूमते रहेंगे किसी न किसी बहाने आपको देने के लिए, क्योंकि मैंने और इसने शेयरिंग मतलब थाली नहीं ली थी। हमारा थाली नहीं था, हमारा शेयर नहीं था कि हमको पनीर वगैरह ही खाना था, क्योंकि इस बार मेरे को बहुत कम भूख थी, और वैसे भी मैं तो होता हूँ मैं खाने के साथ ना एक्सपेरिमेंट करता नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अलग ही हिसाब है। पापा और मेरा बड़ा वाला भाई कर लेते हैं, हाँ, भाई और मम्मी पापा का साथ है। भाई और पापा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, मगर मम्मी पापा ना आज अगर श्रीखंड खाते ना भाई साहब, हाँ पापा तो मेरे ख्याल से पैक भी करा लेते श्रीखंड, क्योंकि मेरे पापा नॉर्मली श्रीखंड खाते हैं, तो उनको तो बहुत स्वाद आता रजवाड़ी थाली का श्रीखंड खाने का। सब चीज़ जलेबियाँ तो इसने तो 10-12 तो पाड़ ली हमारे उसमें कॉम्प्लीमेंट्री थी। पहले वो नहीं दे रहा था, बाद में आगे कह रहा है कि मैडम आप लोग। हाँ वो जो जलेबी थी ना ऑकवर्ड हो रहा था, क्योंकि वहाँ सब थाली खा रहे थे, मैं और यही थे जो कोफ्ता और बटर पनीर मसाला खा हाँ, रहे थे। क्योंकि वहाँ सब थाली मतलब हमारी टेबल पे मतलब हर टेबल पे थाली लग रही थी, क्योंकि सब वहाँ रजवाड़ी थाली खाने आ रहे थे, मतलब बहुत अच्छी हमें थाली ऐसा थी। लग रहा था किसी का बर्थडे वगैरह है, जिसके लिए हाँ। पहले इन्होंने सेटअप कर दिया, हर टेबल पे 3-3 थाली लगी थी, और ऑलमोस्ट सब में कटोरियाँ हाँ। वगैरह सब। तो हमें ऐसा लगा कि हम किसी के बर्थडे में, तो हमने पूछा कि यहाँ बुकिंग है क्या, उन्होंने बोला नहीं खा लिया था। उन्होंने रियलाइज़ हुआ कि यहाँ जो भी आता है वो थाली ही खाता है, सिर्फ हम 2 अजूबे हैं। और भाई साहब जो जलेबी थी ना साइज़ छोटा था, बिल्कुल एक्यूरेटली पतली थी, और क्रिस्पी इतनी थी ना, मतलब ऐसा नहीं है कि इतनी मोटी हो, पतली छोटी और क्रिस्प। और बार बार इससे और मेरे से तो ऐसे ही पूछे जा रहे थे कि भाई आप भी लोगे। एक बार तो मेरे को ऐसे बोलना पड़ गया जब मैंने ज़्यादा लेने, भाई कॉम्प्लीमेंट थी कि इसका बिल पड़ेगा मेरी छाती पे। और मैं तो स्टार्टिंग में ऐसे कहा था, मुझे ऐसा लगा कि वो हम पे दया करके दे रहे हैं कि इन दोनों के पास में, तो मैंने कहा अगर आप दे सकते हो तो दे दो। वो ऐसा नहीं होता कि यार दोस्त बैठे हैं, हमने रैपर फाड़ा कि यार तू भी खा ले, चलो मैं उनको तो ऐसा लगा कि यार सबको जलेबी दे रहा, हम लोग पूरे रेस्टोरेंट में अकेले बैठे कि हमसे भी पूछा, तो मेरे को लगा हमसे पूछ रहा होगा, बट नहीं, वो सही में कॉम्प्लीमेंट्री था यार। बाकी हाँ, अब मैं तुमको बताता हूँ उस होटल में जिसमें हम रुके थे, उसका नाम था भाई नए वाला बुटीक। इतना वाहियात, इतना घटिया, उस होटल में कभी भी जाना मत रहने के लिए, मतलब वो बजट में भी ख़राब है, बहुत बकवास, शीट चेंज नहीं करेंगे। और पता है मेरे को एक रिव्यू वहाँ पर मिला था नए वाला में, वो ये बोला था कि उस रिव्यूज़ पे भरोसा मत करो जो गूगल पे दिख रहे हैं। मैं वहाँ रह के आया हूँ 3 दिन, मेरे को पता वो स्टाफ बहुत गंदा, और वो अकेला ऐसा रिव्यू था, और वही रिव्यू मैं तुमको दे रहा हूँ कि गूगल पे रिव्यूज़ उसके लिए ठीक ठाक हैं, बट वो ठीक ठाक नहीं है भाई। स्टाफ घंटे का कोऑपरेटिव नहीं है, तुम कॉल करते रह जाओगे उठाएगा नहीं, और बेडशीट चेंज करने को बोली थी वो चेंज नहीं करी। वो मुँह पे बोल के गए कि हाँ, अब कल ही चेंज तो नहीं हुई, और करी है, इतनी आप गंदी हुई कोई बेडशीट। नहीं आया। भाई साहब ये चाय इतनी बढ़िया ना कि मैं कॉफ़ी को मुँह ना लगाऊँ, ऐसी चाय पीने वाली। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि पहले कॉफ़ी पियेंगे,
चाय चाय पीने अभी का पी रहे हैं, फिर चाय कह पी रहे रहे हैं, फिर कॉफ़ी पिएगा, फिर उसके बाद चाय पिएगा। क्योंकि चाय इतनी अच्छी बनती है, चाय से बहुत भाई ऐसी चाय मैं इसको क्रेव करता हूँ, बट ऐसी चाय मिलती नहीं कहीं मुझे। गाइस वैसे जब ये ब्लॉग अपलोड होगा ना तब तक तो मेरे 500 हो जाएंगे। मतलब इस ट्रिप ये ट्रिप मेरे लिए इतनी बढ़िया रही है ना कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े ही बढ़े हैं यहाँ पे। मान लीजिए मत। वो तो कहना है कि तुम्हारा लगता है भी तो हैंडसम है, तो लोग पूछते हैं भाई कि आपका कौन सा चैनल है। तो बताओ सिटी पैलेस में एक चीज़ बहुत कॉमन है, एक नीचे क्या होता है स्कर्ट और ऊपर क्या होता है वो टैंक टॉप। टैंक टॉप डिफरेंट कलर के होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे, बट नीचे जो ये घाघरा टाइप या चोली टाइप है वो फ्लावर पैटर्न डिफरेंट पीला पीला हरा गुलाबी। और किसी को कोई स्वेटिंग नहीं हो रही, मैं तो देख के और- हैरान हूं, मेरे को और तुमको सब वहाँ पे ऐसे घूमती हुई दिखेंगी, ऐसे तुम्हारे स्कर्ट वहाँ पे घूमती हुई दिखेंगी सबकी तरफ। एकदम। हाँ, अगर तुमको वहाँ पर जैसे लड़कियों का झुंड दिख रहा है दूर हो जाओ। पहले उन्होंने मेरे भाई को पकड़ा, फिर मैं भीड़ में खड़ा था, मैं धीरे धीरे ना पीछे लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि ये हमारी तरफ आ रही है, क्योंकि मैं भाई के लिए रुका हुआ था, भाई कुछ ब्लॉग के लिए शॉर्ट्स ले रहा था। तो मैं जैसे पीछे पीछे होने लगा ना तो एकदम से भीड़ छट गई और भाई मैं अलग से दिख गया उनको, कह रहे प्लीज़ मेरी फ़ोटो खींच दो। और जब तीसरी बार आप फोटो खींच रहे थे अपनी इतनी तेज बात कर रहे, अरे पागल थी वो लड़कियां, अरे पागल थी वो। अरे यार वो अरे मैं एक तो फ्रेम में नहीं आ रही थी, वो एक फ्रेम में नहीं आ रही थी। पता चल रहा है वो जस्ट इनके ऐसे डायगनली खड़ी हुई और फिर वो किसी मुर्गे को ढूंढ रही थी कि कोई उनकी फोटो खींच दो, और ये इतनी तेज भागे दोनों भाई वहाँ से। देखो यार जिसको जो कंटेंट क्रिएट करता है ना, अब जैसे लड़कियां इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चलाती है, तो इंस्टाग्राम पे 16:9 पे फोटोग्राफ नहीं डलती है, वो 4:3 रेशियो में होनी चाहिए। अब मैंने उनकी 4:3 में तो खींची, कह रही नहीं आप ना एक काम करो 6:9 में खींच लो। तो वैसे इसने ब्लर ही खींच दी। तो मैंने कहा जी एल हो। और ये और बोलिया है कि आपके पास ये बस यही पोज है करने की। एक ही पोज में से ना ऐसे अटेंशन में खड़ी हो गई हैं सब, बिल्कुल सीधी हो गई। मैं कहा थोड़ा सा पोज चेंज कर लो लड़कियाँ हो, तुम्हें तो 10 तो पोज आते हैं। लड़कियों प्लीज थोड़ा। भाई लाइट जा चुकी है, इनकी चाय ख़त्म नहीं हो रही है दोनों की। अरे ये तो पागल है, अपने दांत गिरा के बैठा हुआ है और ये चाहता है हम भी गिरा दें। भाई मैंने तो आराम से पिया है। हमने पहले सैंडविच खत्म करा, उसके बाद हम आराम से चाय पी रहे हैं, चाय अच्छी चाय है। मैंने कोई हाई तवा में चाय नहीं पी, मैंने आराम से चाय पी है। इसका मम्मी का तो क्या है, गैस से उतारी हुई चाय बस इनके मुँह में दे दो। हमारे मामा का फ़ोन आया था, पता है आपको, सोनू मामा का फ़ोन आया था और थोड़े से परेशान थे वो बेचारे, उन्होंने हमें सुनाया नहीं कुछ। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, इररेलेवेंट कहीं से कहीं तक भी। इसको तो कोई चिंता नहीं है ना कि किसी को इन्फॉर्मेशन दे दे। मौसी रात दिन मैसेज कर रही है, मम्मी रात दिन फ़ोन कर रही है, अब कहता है मुझे फ़ोन मत करना कोई। अरे भाई कोई देखो, जवाब नहीं है इसके पास। मैं बता दूँ होता क्या है कि DJI और मेरा फ़ोन 24 घंटे ना कैमरे में मतलब कंटेंट क्रिएशन में लगे रहता है, तो बैटरी ही नहीं रहती है। और ये बस यही इशू है, इसलिए मैं बोल दूँगा कि मम्मी आप ना रिया को कॉल कर लो या भाई को कॉल कर लो ना। मेरे को फोटो नहीं शेयर करता है कुछ भी, आप लोग बोल रहे हो कि इंस्टाग्राम पे डालो, इनसे कहाँ से डालो? भाई मैं कहाँ से फ़ोटो शेयर कर दूँ जब आधा राजस्थान में तो नेट नहीं आ रहा भाई वोडाफोन का। अरे ये बहुत इशू है यार, वोडाफोन जियो के साथ भी बहुत इशू है कि यहाँ पर नेट नहीं आ रहा भाई यहाँ पे। बंदा कैसे करेगा, नेटवर्क से तो करेगा जब नेटवर्क ही नहीं आ रहा। आप अगर होटल देखोगे ना तो उसमें प्लीज़ चेक करना कि एक तो पार्किंग और अगर आप लोग अपनी कार से आ रहे हो, दूसरा उसमें फ्री वाईफाई है। और मैं तो इस वाले होटल में वो दे के भी नहीं गया था, पता है, मैंने ही उससे बोला वाईफाई, तो उसने ऐसे 4 तरह के पहले मुंह बनाया, उसके बाद वो वाईफाई दे भी गया, लेकिन वो वाईफाई सर्विस नहीं चल रही। तो मैं अपने भाई को ऑलरेडी बता चुकी थी कि राजस्थान में थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये लोगों के पास ना वाईफाई में इशू है। मतलब हमने उससे वाईफाई का पासवर्ड मांगा ना, तो उसने शक्ल तो ऐसी होना जैसे उसकी भैंस का दूध मांग लिया। हाँ तो कहते मैं तो वाईफाई का पासवर्ड भी देना, वाईफाई का पासवर्ड भी देना पड़ेगा क्या? अबे मैंने साले वाईफाई का पासवर्ड नहीं देगा तू। इतनी पुअर क्वालिटी उसके नेट, उसकी वाईफाई की बहुत पुअर क्वालिटी। मतलब यार वो होटल ही बहुत घटिया, सर्विस बहुत घटिया, स्टाफ बहुत घटिया। तो बहुत मतलब वहाँ तो बहुत भद्दा एक्सपीरियंस। हमको क्यों कम दिक्कत, मतलब दिक्कत क्या हमने क्यों इग्नोर कर ली, क्योंकि हमको मुश्किल से कुछ घंटे बिताने थे। हम 1-2 बजे सोए हैं, सुबह 8 बजे उठ गए। अब जो फैमिली वहाँ 3-3 दिन के लिए आ रही है, 4 दिन के लिए, भाई वहाँ तो बिल्कुल मत जाना, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा वहाँ पे। तुम बस कोच हो गई, तुमने क्यों पैसे दे दिए वहाँ पे। भाई नीचे इतना बड़ा कैफ़े है, इतना बड़ा कैफ़े है, इतना सही कैफ़े बना रखा है उन्होंने कि ताकि तुम कस्टमर को केटर कर सको। मजाल है भाई ने सुबह कॉल करी हो, सारों ने कॉल उठाई हो। और जब भी करी 7:30 बजे के बाद भी उन्होंने हमें 7 बजे का टाइम दिया। मतलब बहुत अच्छी बात है कि मैं उस वक्त सो रहा था और मेरे को कॉल नहीं करनी पड़ी। इसकी भैंस भग गई थी, कॉल उठाई सारी। उसके अगल बगल बहुत होटल है, जैसे विष्णुप्रिय है और भी नए होटल खुल रहे हैं वहाँ पे, भाई उनमें ट्राई कर लेना। मतलब आपको सजेस्ट यही इसको तो जाना ही मत। एक दिन के लिए भी यार, मतलब 1 नाइट स्टे भी, और आपको 6-7 घंटे का, इधर आप ये देख लेना कि 6 से 9 घंटे वाले जो स्टेज होते हैं, या फिर आप ये देख लेना कि 2500 से ऊपर का ही आप होटल बुक कर रहे हो वहाँ पर, और होम स्टे वगैरह में मत ही जाना है।
तो भाई टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। और अभी हम फ़िलहाल के लिए अजमेर में हैं। अप्रॉक्स 6 घंटे का तो अभी है टाइम यहाँ। देखो वैसे यहाँ पर खुला हुआ है ना, अमेरिका में ऐसे फोड़ देते हैं, पता है आपको? अमेरिका पेरिस में ऐसे खुले में फोड़ देते हैं, मगर इंडिया में देखो ठीक है ना, ऐसे खुला हुआ है। मतलब सरकाज़म था, बट बात सच है। हाँ, अब तक तो इनको नंगा कर देते, अमेरिका में होते हैं ना, फोड़ फाड़ के इनको ले जाते हैं, इनका सामान सारा। तो भाई उदयपुर का एक्सप्लोरेशन हो गया हमारा ख़त्म। बहुत मज़ा आया खाने में, घूमने में, फिरने में, और ब्यूटी अलग लेवल पे थी। और माँ करनी माँ के भी दर्शन हमने करें। बस अब दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं हम। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। साइनिंग ऑफ।